नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं तरावड़ी के वार्ड 11 की, जहां आज रात को भारी बारिश हुई और बारिश के बाद यहां लोग फिर इकट्ठे हो गए कांग्रेस के प्रत्याशी धर्मपाल गोंदर का स्वागत करने के लिए। आज इस कार्यक्रम के आयोजक थे मोहित पोपली उर्फ किट्टू, जिन्होंने इस कार्यक्रम को न केवल एक बड़ा रूप दिया बल्कि विधायक धर्मपाल गोंदर को उनके वज़न के बराबर से ज़्यादा 6 किलो ज़्यादा, यानी कि उनका वज़न करीब 74 किलो के आसपास था, लेकिन उन्होंने 80 किलो के सिक्के तोल कर उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया। इस दौरान मोहित पोपली ने अपने भाषण के दौरान विधायक धर्मपाल गोंदर को कहा कि तरावड़ी में आपको सबसे ज़्यादा लीड वार्ड 11 से मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह कोई झूठी बात नहीं है। जब भी वार्ड 11 के लोगों ने किसी भी नेता को अगर यह मान सम्मान दिया है तो यह वायदा भी किया है कि वह 11 वार्ड से सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करके जाएंगे। इसके बाद विधायक धर्मपाल गोंदर ने उन सभी लोगों का हाथ जोड़कर उनका अभिवादन भी किया और धन्यवाद भी किया। आपको बता दें कि बुधवार रात को 7:30 बजे के अचानक भारी बारिश आ गई थी तरावड़ी में, और जबकि विधायक धर्मपाल गोंदर को इसी कार्यक्रम में वार्ड 11 के कार्यक्रम में 7:30 बजे ही आना था, लेकिन बारिश के चलते यह प्रोग्राम कुछ देर के लिए टाल दिया था। हालांकि आयोजकों ने एक खुले मंडप के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया था। कुर्सियां तक बिछाई गई थी, भव्य बैठने की व्यवस्था की गई थी, खान पान का बढ़िया प्रबंध किया गया था, लेकिन अचानक आई तेज़ बारिश और आंधी ने सब मटिया मेट कर दिया। लेकिन इसके बाद भी ना तो आयोजक मोहित पोपली के हौसले टूटे और ना ही विधायक धर्मपाल गोंदर के पांव रुक गए। हालांकि प्रोग्राम देर रात को हुआ, लेकिन जब विधायक धर्मपाल गोंदर वार्ड 11 में पहुंचे तो ढोल धमाकों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया, उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया गया। विधायक धर्मपाल गोंदर ने 11 वार्ड पहुंचते ही सबसे पहले वहां स्थापित मंदिर में माथा टेका, भगवान के चरण छुए और आशीर्वाद मांगा, और इसके बाद वह मंच की ओर बढ़े। हालांकि पत्रकारों से बातचीत में जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि बारिश आपका कार्यक्रम खराब कर रही है, तो विधायक धर्मपाल गोंदर ने कहा कि बारिश आए या तूफान, लेकिन हरियाणा में इस समय जो आंधी है वो आ रही है कांग्रेस की, और जब कांग्रेस की आंधी आती है तो सबके तंबू खंबू सब उखाड़ देती है। लेकिन उनका हौसला टूटने वाला नहीं है, क्योंकि नीलोखेड़ी विधानसभा की जनता ने बड़े प्यार और शिद्दत के साथ उन्हें विधानसभा में पहुंचने का जो वायदा किया है वह उससे प्रफुल्लित है। विधायक धर्मपाल गोंदर ने कहा कि बारिश होने के बावजूद भी रात को 10 बजे के बाद आयोजित इस कार्यक्रम के अंदर जुटी इतनी भारी संख्या में जुटी भीड़ ने यह साबित कर दिया है कि तरावड़ी के मतदाता भी उनके साथ हैं। हालांकि आयोजक मोहित पोपली ने विधायक धर्मपाल गोंदर को कहा कि यहाँ लोगों के दिलों में केवल पंजा बसा है, और जब विधानसभा या लोकसभा के चुनाव आते हैं तो लोगों का जो हाथ है वो सीधा पंजे पर ही दबता है। इस कार्यक्रम के दौरान नगरपालिका तरावड़ी के चेयरमैन वीरेंद्र बंसल ने लोगों से हाथ जोड़कर अपील की कि 5 अक्टूबर को वो पंजे का बटन दबाकर विधायक धर्मपाल गोंदर को सबसे ज़्यादा मतों से जिताने का काम करें। उन्होंने कहा कि मोहित पोपली एक जांबाज वर्कर है, और आज उन्होंने एक वायदा किया है कि 11 वार्ड से यहाँ सबसे ज़्यादा जीत धर्मपाल गोंदर की होगी। चेयरमैन वीरेंद्र बंसल ने यहाँ तक कहा कि जो योजनाएं जब विधायक रहते धर्मपाल गोंदर तरावड़ी में लेकर आए तो उन कार्यों को रुकवा दिया गया, लेकिन अब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने वाली है और भाजपा की सरकार जाने वाली है। धर्मपाल गोंदर न केवल विधायक बनेंगे बल्कि हुड्डा सरकार में मंत्री भी बनेंगे, और फिर तरावड़ी में ताबड़तोड़ विकास कार्य भी होंगे। उन्होंने वहां की जनता से यह वायदा किया कि जो जो आपकी मांगे हैं वो सब पूरी की जाएगी। इस कार्यक्रम में
कांग्रेस नेता राम सिंह नंबरदार, कांग्रेस ने के वरिष्ठ नेता चरणदेव कामरा, रुपेंद्र मिश्रा, मुनीश परवेज राणा तथा भूपेंद्र लाडी ने भी संबोधित किया। इस दौरान स्थानीय पार्षद लखविंदर सिंह, वार्ड 4 के पार्षद दिलप्रीत चहल, पार्षद अमित बंसल, कवल खुल्लर, विपिन कादियान, विजय गुलाटी, यशपाल गुलाटी, शम्मी तनेजा, जोगिंदर लाठर, सन्नी सचदेवा, ऋषभ सचदेवा के साथ साथ लवली गिरधर के अलावा सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद थे। इसके अलावा सबसे बड़ी हैरत की बात ये रही कि विधायक धर्मपाल गोंदर को सुनने के लिए भारी संख्या में महिलाएं अपने घरों से निकलकर बाहर आई। जब विधायक धर्मपाल गोंदर ने कहा कि हरियाणा की सरकार जब बनेगी कांग्रेस की, तब 18 वर्ष की आयु से लेकर 60 तक की आयु तक प्रत्येक घर में रहने वाली महिला को कांग्रेस सरकार की ओर से 2000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। इसके अलावा 60 साल की ऊपर की उम्र की महिलाओं को 6000 रुपये पेंशन दी जाएगी। उन्होंने वायदा किया कि कांग्रेस की सरकार बनते ही ये योजनाएं नवंबर में लागू हो जाएंगी और महिलाओं को मिलने लगेगी। इस दौरान महिलाओं ने तालियां बजाकर धर्मपाल गोंदर का अभिवादन किया। देखिए 7/11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर की बुधवार की रात की तरावड़ी के वार्ड 11 से यह सीधी रिपोर्ट। आपको हमारी खबर और विश्लेषण कैसा लगा, इसे आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स पर जाकर आप राय शुमारी दें कि वार्ड 11 से धर्मपाल गोंदर सबसे अधिक मतों से विजयी होंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ के आयोजकों ने यह दावा किया है कि जब चुनाव का परिणाम आएगा 8 अक्टूबर को, तो वार्ड 11 से सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस के ही निकलेंगे। अपने सहयोगी संजीव चौहान के साथ हरीश चावला, 7/11 न्यूज़, अमर मंथन खबर। धन्यवाद। सबसे पहले विधायक जी को, जो आने वाले हमारे मंत्री हैं, उन्हें हम पहले सिक्कों को देंगे, उसके बाद आगे का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। सभी ताली बजाकर एक बार जोर से स्वागत करो विधायक जी का। जुझारू और मेहनती, सबके सुख दुख में खड़े होने वाले वीरेंद्र बंसल जी, उनका तालियों के साथ स्वागत किया जाए। हमारे भी हमारे अंकल जी राम सिंह नंबरदार जी होते हैं, जो नंबरदार सभा के में से राजा, मुझे माफ करना, उनका भी स्वागत किया जाए। यहाँ बहुत आगे तक पहुंचाया, उनका नाम है परवेज राणा जी, मुनीश परवेज राणा जी, उनका भी स्वागत किया जाए यहाँ पहुंचने पर। अपनी मेरी इच्छा थी इसको बहुत सुंदर तालाब बना के बीच में 8 फुट का रास्ता बना के, आरसीसी की दीवार बना के और उसमें चारों पासे ग्रिल लगवा के और बीच में इसके ऐसा माँ सरस्वती की तस्वीर लगाई जाए ताकि इसमें गंदगी न डाले, किश्ती यहाँ बच्चे चलाएं, ऐसा हमारे प्रयास था। चारों पासे इसका सड़क बनवाने का और हरी घास लगवाने का, पौधे लगवाने का, ऐसा सुंदर बनाने का शहर को काफी प्रयास रहा। फिर उनको अच्छा नहीं लगा, उनकी चल रही थी जाना, तो मैं ये कहता हूँ जो हो गया वो तो हो गया। आने वाले समय में लाडी भाई भी आगे, इनका भी धन्यवाद करते हैं। 5 तारीख को वोट पड़नी, जब हम टिकट के लिए 1-2 बार गए दिल्ली, तो लोग कह रहे थे भैया आंधी चल रही ना, हवा इसकी कांग्रेस की। और जिस दिन टिकट अलाट हुए उस दिन बोले भी आंधी चल रही। और मेरा ख्याल जो आपका प्यार है, जो आपकी मेहनत है, 5 तारीख तक ऐसा लग रहा था आप तूफान में बदलो इसको और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाओ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे और कांग्रेस पार्टी देश हित में है, किसान हित में है, मजदूर हित में है, जवानों के हित में है। जैसे विकास जो होया ये कांग्रेस पार्टी की सरकार में है। बीजेपी वाले पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं तो ये कहता हूँ 70 साल में क्या नहीं किया,
जिस टाइम हमारा भारतवर्ष आजाद हुआ, अपने देश में एक सुई बनाने का भी कारखाना नहीं, फैक्ट्री थी। उसके बाद शुरुआत हुई, साइकिल बने, मोटरसाइकिल बनी, कार बनी, बसें बनी, हवाई जहाज बने, समुद्री जहाज बने। अब जो ये देन है ये कांग्रेस की है। आप ये देखो भी 10 साल में बीजेपी ने क्या किया। एक दिन मैं न्यूज में देख रहा था, उसमें बोल रहे थे पत्रकार साथी, उनको ज्यादा पता है जगह जगह की, भी 2014 के बाद कोई पुल बने होना, उसके नीचे ना खड़े होना, कभी बारिश बूझ के लिए, बारिश आ जाए या उससे धूप से बचने के लिए, पता नहीं किस टाइम गिर जाए। ऐसी स्थितियां, दिखावा बहुत है, मटेरियल कम है। तो मैं ज्यादा ना कहता हूँ, आप काफी देर से बैठे हैं, मेरा भी नीलोखेड़ी हल्के से ज्यादा प्यार हो गया। तो मेरी प्रार्थना है भी 5 तारीख को आप कांग्रेस की सरकार बनाए, और जिस पार्टी की सरकार बनती हो उसी का विधायक बनना चाहिए। नहीं 5 साल दिक्कत आती है, किसी को कोई काम नहीं कह सकेंगे। साथियों, बहनों, माताओं और मातृशक्ति, अपने जो ये सरकार आएगी इसमें जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसमें लिखा भी 25,000 तक का इलाज फ्री होएगा। 25 लाख का, 25 लाख तक का इलाज फ्री। बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए। नवंबर की 6,000 लेनी है किसी ने पेंशन? सबने लेनी है। अरे लो। नवंबर में जो अक्टूबर में जो सरकार बनेगी, नवंबर की जो पेंशन आओगी, जो बुढ़ापा पेंशन है, जो अब 3,000 ले रहे, नवंबर की आपकी 6,000 रुपए पेंशन मिलेगी, और 500 रुपए का सिलेंडर करने जा रही है। और एक बड़ी खुशी की बात है कि जो लड़की 18 साल की होगी और 60 साल तक आपके खाते में 2,000 रुपए मिलना आएंगे। 18 साल से 60 साल के बीच में जितनी एज है, मेरे को पूछ रहे थे भी 60 साल के बाद क्या करें। मैंने कहा 60 साल के बाद तो 6,000 पेंशन मिल जाएगी। जितने सरकारी स्कूल बंद हो गए वो भी खोले जाएंगे, उनको चालू करवाया जाएगा। उनमें बंद करने की मजबूरी होगी क्योंकि जो स्टाफ है नहीं, टीचर नहीं है, कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। एक तहसीलदार के पास 4 तहसीलों का काम है। कैसे तो लोग खुश होंगे, कैसे जमीन की तकसीम होगी, कैसे इंतकाल होंगे। बीजेपी का मतलब है कि पब्लिक को दुखी करो, इसके सिवाय कुछ नहीं। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, ज्यादा बोल गया मैं, तो 5 तारीख को हाथ के सामने वाला बटन दबाकर अपनी सीट को सबसे ज्यादा अधिक मतों से जितवाएं, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 8 काम की मैं गारंटी लेता हूँ। और एक और प्रार्थना आपसे, कई जगह मेरे को सुनने को आ रहा है, आपने वोट डालने के लिए डरना नहीं है। एक वोट जो राष्ट्रपति की है उसकी भी एक ही गिनती है, और हम जैसे मजदूर या गरीब की उसकी भी गिनती एक है। आपने किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ खड़े, 24 घंटे खड़े। वोट कोई रोक के कुछ करे, हमें फोन करो, हम आपका साथ खड़े हैं। भाई धर्मपाल कंदर, भाई धर्मपाल कंदर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी। अब विधायक जी को सिक्कों से तोला जाएगा। जगह बना दो, जगह है लो। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੁਪਈਏ ਨੇ, ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ, 74 ਕਿਲੋ weight ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਦਾ, ਧਰਮਪਾਲ ਗੁੰਦਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ 80 ਕਿਲੋ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ 6 ਕਿਲੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰੁਪਈਏ ਵੱਧ ਨੇ ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੈ ਬਾਤ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਆ ਵੇਖੋ
ਆ ਪੂਰਾ ਤਰੌੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਰਪਾਲ ਗੋਂਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਤਾ ਤੋਂ ਇਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਬਲਾਦਰੀ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇਗੀ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਰਿੰਦਰ ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਿੰਦਰ ਬੰਸਲ ਨਾਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਬਲਾਦਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ MC ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ MC ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੇ ਐਤਕਾਂ ਉਹ MC ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਣਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਮਰਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੁਲਾਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਰਾਜੂ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਅਸ਼ਮੀ ਕਨੇਜਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਪੋਪੜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਲਾਦਰੀ ਦਾ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ। ਵੇਖੋ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਰਾਤ ਤੱਕ। ਤੇ ਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਏ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਬਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬਰਸਾਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਚਲੋ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਮਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਭੈਣਾਂ ਦੱਸਣ ਮੈਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾ ਜਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਦਾ ਬਟਨ ਨੱਪਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਮਾਵਾਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਘਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆ ਸਬੂਤ। ਬਈ ਤਰੌੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ?